गायत्री विद्या मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुशील सर आज आप लोगों को कक्षा 9th की पहले पार्ट की वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को आज पढ़ाएंगे विज्ञान क्या होता है। एकदम शुरू से आपको बताते ले चलेंगे विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। अब तक आप 8 तक विज्ञान सिर्फ पढ़ते आए हैं, लेकिन अब 9 में आपको विज्ञान के 3 पार्ट मिलेंगे और एक भौतिक विज्ञान की शाखा होगी, दूसरी रसायन विज्ञान की शाखा होगी, तीसरी जीव विज्ञान की शाखा होगी। तो अलग अलग शाखाओं में आपको विज्ञान का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है। शुरू से एकदम सबसे पहले हम देखेंगे कि विज्ञान होता क्या है। ध्यान से यहाँ देखिए कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की डिफिनेशन क्या होती है, अर्थात साइंस की डिफिनेशन क्या होती है, इसको देखिए। विज्ञान कह रहे हैं किसी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की परिभाषा हुई किसी सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही यहाँ को रहेगा, यहाँ ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये आपकी विज्ञान की परिभाषा हो गई। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा हो गई। अब इसके बारे में इसकी 3 शाखाएं हैं। एक है भौतिक विज्ञान, एक है रसायन विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, आपको भौतिक विज्ञान की परिभाषाएं हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से सुनेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से रसायन विज्ञान की परिभाषा है। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। रसायन विज्ञान, इसमें भी हो जाएगा विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन
किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ये सब परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर जान लीजिए। विज्ञान पढ़ने से पहले भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, इसके सब के बारे में इनकी सबकी परिभाषाएं आपको मालूम होनी चाहिए। ये जरूरी है, ये आपको मालूम रहेगी तभी तो हम उसके बारे में जान पाएंगे। जब यही नहीं जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, जब हमको यही नहीं मालूम रहेगा विज्ञान क्या है, हमको यही नहीं मालूम रहेगा तो हम विज्ञान में पढ़ेंगे क्या। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया भौतिक विज्ञान की परिभाषा और ये हो गई रसायन विज्ञान की परिभाषा। ठीक ऐसे ही जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये हुई आपकी विज्ञान, तीनों विज्ञान, भौतिक विज्ञान की परिभाषा, ये हुई आपकी रसायन विज्ञान की परिभाषा और ये हुई आपकी जीव विज्ञान की परिभाषा। ये आपकी तीनों परिभाषाएं और ये हो गई विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है और रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, हमने परिभाषा लिख के स्पष्ट कर दिया और आपको बता दिया कि विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। अब आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, सारी परिभाषाओं को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा नीचे वीडियो के जाके कमेंट करेंगे और बताएंगे कि यहाँ हमको समझ में नहीं आया। अब पाठ के बारे में चलते हैं। पहला पाठ, जैसे कक्षा 9 के पहला पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे वातावरण के जो यारी किनारे साइड चारों तरफ हमारे जो दिखाई पड़ रहे हैं ये पदार्थ, ठीक है। ये पदार्थ के बारे में हम पहले अध्याय में अध्ययन करेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, किस प्रकार से संगठित हैं, कैसे रहते हैं, ये सब बातें आपको जानना है। जैसे कह रहा है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, इसमें क्या होता है, इस पाठ में हम पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ का भौतिक गुण क्या होता है। अच्छा, इसके जैसे जैसे और आगे जाएंगे पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे अगले पाठ में। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन दिया गया है, पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, कोई भी चीज जैसे कह रहे हैं, हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार एवं आकृति बनावट जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग दिखाई पड़ती है। जैसे हम इधर देखते हैं तो ये हमको पेन दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये हमको डस्टर दिखाई पड़ा है, ये सब क्या है, अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है। तो हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमको अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं और सब किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी है। जैसे ये किसी पदार्थ से मिलकर बना है, ये भी डस्टर किसी पदार्थ से मिलकर बना है। ऐसे जितनी वस्तुएं हमारे आसपास दिखाई पड़ रही हैं ये सब किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बनी हैं, ये बात हमको जानना है। अच्छा, कह रहे हैं प्राचीन काल से मनुष्य कहते थे कि जो
पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं ये सब पंच तत्वों से मिलकर बनी हैं, यानी 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। कैसे कैसे कह रहे हैं, भूमि, पृथ्वी से, आकाश से, वायु से, जल से, इन सभी चीजों, इन 5 तत्वों से मिलकर क्या हुई है, बनी हुई। हर वस्तु का इन्हीं 5 तत्वों से क्या हुआ है, निर्माण हुआ। ऐसा पहले मानते थे। ठीक, ऐसे कह रहे हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ का, हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे पढ़ेंगे हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? भौतिक क्या होता है? भौतिक घटना वो घटना होती है कि जो वातावरण में घटती है और पुनः अपने रूप में आ जाती है। मतलब ऐसी घटना जो घटने के पश्चात पुनः अपने रूप में आ जाए। जैसे बर्फ का बनना, पानी से क्या होता है, बर्फ बनता है, और बर्फ को पिघला दीजिए तो बर्फ क्या हो जाएगा, फिर पानी हो जाएगा। तो बर्फ से पानी बना और पानी से क्या बना, बर्फ। तो ये अपने रूप में क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। तो जो अपने रूप में पुनः आ जाए, जो ये क्रिया होती है, ये भौतिक क्रिया होती है। और जो अपने रूप में पुनः वापस ना आ सके, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैसे दाल का पकना, चावल का पकना, रोटी का बनना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक क्रियाएं हैं। ये सब पुनः अपने रूप में नहीं आ सकती हैं। यानी चावल एक बार चुर गया तो फिर वो चावल नहीं बन सकता है। तो ये सब क्या है, रासायनिक। जो पुनः अपने रूप में न ढल सके वो क्या है, रासायनिक अब क्रियाएं हैं। और जो पुनः अपने रूप में आ जाए, उन क्रिया, वो क्रिया कैसी क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं। ये बात ध्यान देना। अच्छा, आगे देख रहे हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कह रहे हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पदार्थ को भौतिक में हम कैसे देखते हैं। इनकी 2-4 हेडिंगें हैं। उन पहली वाली हेडिंगों को हम समझेंगे और देखेंगे भौतिक पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, किस किस प्रकार से होते हैं। कहें पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। हर पदार्थ, चाहे ये पेन हुआ, चाहे ये डेस्टर हुआ, चाहे ये बुक हुई, चाहे ये लिफाफा हुआ, हर चीजें कैसे बनी हैं, एक छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है। संसार की समस्त वस्तुएं जो हमको दिखाई पड़ रही हैं हमारे आसपास, ये सब छोटे छोटे किस बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो पदार्थ के भौतिक गुण का स्वरूप, सबसे पहला स्वरूप यही है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कैसे बनेंगे, पदार्थ कैसे बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसकी पहली हेडिंग हो गई, पदार्थ के भौतिक स्वरूप की पहली हेडिंग हो गई, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कह रहे हैं कि बहुत से, जैसे इसको देखना है क्रियाकलाप में देखेंगे कि पहले क्रियाकलाप, इसलिए क्या मतलब हम करके, क्रियाकलाप का मतलब होता है कि आइए हम करके देखते हैं, आइए हम करके देखते हैं। विज्ञान में बिना प्रयोग के कुछ नहीं, आइए हम करके देखते हैं। कह रहे हैं एक हम 100 मिलीग्राम 100 ml की बीकर लेते हैं और इस प्रकार इस बीकर को जल से आधा क्या कर देते हैं, आधे स्तर तक जल क्या कर देते हैं, भर देते हैं। और भरने के पश्चात उसमें नमक या शर्करा यानी चीनी, नमक या चीनी उसमें क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। और घोलने के पश्चात ये देखते हैं जल के स्तर में वृद्धि हुई है कि वृद्धि नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि जल में, यानी जो बीकर में जल भरा है, इसके आयतन में वृद्धि हुई है कि नहीं वृद्धि हुई है, यही हमें देखना है। कह रहे हैं अगर
ये कोई भी पदार्थ अगर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो इसके बीच में जब एक कण दूसरे कण से जुड़ते हैं तो उनके बीच में थोड़ा ना थोड़ा क्या रहती है, जगह रहती है। ठीक है, तो हम जब शर्करा को और शर्करे को या नमक को इस जल में घोलते हैं तो जल का स्तर ऊपर नहीं उठता है, जितना रहता है उतना ही रहता है। तो हम ये पता लगाते हैं कि हमारा चीनी जो इसमें घोले थे, जो नमक घोले थे, वो क्या हो गया? वो गायब नहीं हुआ है। वो पानी के जो अणु थे और पानी का छोटे छोटे अणु से जुड़ के बना है। तो जो पानी के जो अणु हैं, वो अणुओं के बीच में जो जगह है उसी में जाके शर्करा या नमक आप लीजिए, वो जाके उसी में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे जगहों में बैठ जाते हैं। ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, अच्छा, करें इन प्रश्नों के उत्तर। बाइले विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और कणों के बीच में क्या होता है? जगह होती है। क्रियाकलाप में जैसे देखते हैं कि 3 हम बीकर लेते हैं, छोटे छोटे बीकर लेते हैं, जो पानी से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। जैसे ये बीकर लिए हैं, ऐसे बीकर लीजिए, और इन बीकरों को ध्यान से देखिए। मान लीजिए इसमें यहां तक पानी भरा है, इस बीकर में, इस बीकर में मान लीजिए यहां तक क्या भरा है? पानी भरा है, जल भरा है। ठीक कर रहे हैं। ये जो जल भरा है इसमें अगर इसमें हम नमक मिलाते हैं, क्या मिलाएं? नमक। नमक अगर हम मिलाते हैं तो आगे पर देखते हैं कि लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, मतलब इसमें कण के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब जल के छोटे छोटे टुकड़े अपने आवर्धित हो गए हैं। और उसके बाद जल को इसमें नमक डालकर चम्मच से इसमें क्या करेंगे? चम्मच से इसमें नमक डालकर, चम्मच से इसमें नमक क्या करेंगे? चम्मच से इसमें फुल चम्मच ले लेंगे और नमक इसमें डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसके जल के स्तर में देखेंगे कि इसके जल के स्तर में कितनी वृद्धि हुई है कि वृद्धि नहीं हुई है। इसका हम पता लगाएंगे, ये प्रयोग करके हम देखेंगे। प्रयोगशाला में प्रयोग करके देखेंगे कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और तीसरी स्थिति में जब इसमें रख के चम्मच और चला देते हैं तो नमक जब छोड़ देते हैं तो नमक फिर नीचे क्या होता है? नमक यहाँ पहुंच जाता है और जल इसमें भरा रहता है, यहाँ तक जल कह रहे हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं? समावेशित हो जाते हैं। ये बात हमने आपको बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। और जब हम इसमें नमक चाहे शर्करा जल में घोलते हैं तो जल के जो अणु हैं, जल के जो छोटे छोटे अणु हैं, अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान है, उस स्थान में शर्करा के छोटे छोटे कण क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, और जिससे जल का स्तर बढ़ता नहीं है। और उसी कणों के बीच में जो अधिक स्थान होता है उसी में वो क्या हो जाते हैं? सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जल का स्तर ज्यों का त्यों बना रहता है। ये बात ध्यान देंगे। अच्छा, दूसरी बात पदार्थ के बारे में। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? ठीक है, पदार्थ के ये कण जो होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अच्छा, दूसरी बात पूछ रहा है पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। अब इसमें इसके बारे में आपको अनुमान लगाना, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, और बुक लेके जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो बुक लेके बैठेंगे, कॉपी लेके बैठेंगे। जो चीज समझ में नहीं आएगी नोट करते चलेंगे, आराम से धीरे धीरे बिल्कुल हम पढ़ाते आपको चल रहे हैं, एक एक पॉइंट बताते चल रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के ये कण कितने
छोटे होते हैं। अब आपको बताना पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ ये कितने छोटे होते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण ले लीजिए जिसको लाल दवा कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4, जिसको लाल दवा भी कहते हैं, जिसको लाल दवा भी कहते हैं। घाव वाव कहीं हो जाता है तो उसको लगाते हैं उस घाव में। अच्छा, इसके स्थान पे डिटॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं, 1-2 बूंद डिटॉल की ये प्रयोग करने के लिए। जैसे इसको चाहे इतना तनकीद करते जाइए, तनकीद का मतलब विलेन को चाहे जितना हल्का करते लेके जाइए आप, ठीक है। एक छोटी सी बूंद, एक क्या करेंगे, एक गिलास ले लीजिए और गिलास में पानी भर लीजिए। पानी भरने के उपरांत इसमें थोड़ी सी पोटेशियम परमैंगनेट की चुटकी भर इसमें डालिए, पानी का रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और इसको फिर और बड़े बर्तन में पलट दीजिए, ठीक है। जिससे जितना बड़ा बर्तन में आप पलटते जाएंगे, ज्यों ज्यों त्यों त्यों इसके रंग का मतलब इसका रंग जो है वो हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। हल्का होने का मतलब ये है उसके कण क्या होते जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। ज्यों ज्यों ये हल्का होगा त्यों त्यों जान लीजिए इसके कण क्या हो रहे हैं, और छोटे हो रहे हैं, और छोटे हो रहे हैं, और छोटे होते जा रहे हैं। कण जितने ये छोटे होते जाते हैं ज्यों ज्यों हम इसमें पानी और मिलाते जाते हैं। करें अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनकीद करने पर, प्रत्येक बार मतलब इसमें पानी लीटर से छोड़ने पर क्या होता है, घोल का रंग हल्का होता जाता है। जितना बार हम पानी इसमें मिलाते हैं उतना और हल्का होने से, आप कपड़े पर नील चढ़ाए होंगे तो जितना उसमें एक बूंद डाल दीजिए पूरा पानी, या रंग की एक बूंद डाल दीजिए तो उसमें पूरा पानी लाल हो जाता है। तो उसमें जितना और पानी डालते जाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें अपना रंग वो विभाजित करता जाता है, विभाजित करता पूरे पानी में मिलने की कोशिश करता है, चलता रहता है कि पूरे पानी में मिल जाता है। कहते हैं ये भी एक पदार्थ का गुण है। जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, सदैव क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। कैसे गतिशील होते हैं, जैसे कि कहीं मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें एक चुटकी थोड़ा सा रंग ले लीजिए और एक किनारे उसको आप बाल्टी में डाल दीजिए, और आप कुछ समय के पश्चात देखेंगे कि पूरी बाल्टी में पूरा रंग क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इससे कैसे फैल जाएगा, इसका क्या कारण है कि क्योंकि इसका कारण यह है क्योंकि जो पानी के अणु हैं वो क्या है, गतिशील है। पानी के अणु क्या करते हैं, गतिशील हैं, वो गति करा करते हैं, और रंग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके जाया करते हैं। और धीरे धीरे प्रक्रिया, धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरा पूर्ण हो जाती है और पूरे बाल्टी में रंग ही रंग आपको दिखाई पड़ता है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी यह प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रयोग कर सकते हैं डिटॉल के साथ भी। 2 ml डिटॉल लीजिए और इसमें डालें, जिस प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं तो ये लाल कलर का हो जा रहा है, वैसे उसमें भी वो डिटॉल डालकर भी ये प्रयोग कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। कह रहे हैं आगे कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। अब अगली बात देखेंगे पदार्थ, हाँ तो चलेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखेंगे। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण हम देख चुके हैं, इसके अभिलाक्षणिक, इसके लक्षण के गुण क्या क्या होते हैं इसको देखेंगे। करें पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ये किस प्रकार से होते हैं अभिलाक्षणिक गुण, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। हम यहां से इस हेडिंग से आपको पढ़ाने कोशिश करेंगे जहां से छोड़ रहे हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हम आपको कल पढ़ाएंगे। यहां तक आप पढ़िए, नोट कीजिए, जो समझ में ना आया हो उसको कमेंट करके हमको बताइए, और
मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। धन्यवाद।